Hello and welcome to my channel. Today's topic is Objectives of Literary Research. Objectives of Literary Research है ना, साहित्यिक अनुसंधान के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम अनुसंधान का ही मतलब समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च होता क्या है ना। तो रिसर्च का मतलब एक ऐसी चीज़ से है कि जिसमें हम ऐसे ज्ञान की खोज में रहते हैं या ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब पता लगाना, और सिस्टमैटिक तरीके से मतलब मेथड बाय मेथड। ये नहीं कि आपने लास्ट वाले मेथड को पहले रख दिया और पहले वाले को बाद में रख दिया, ताकि हम तथ्यों को स्थापित कर सकें, है ना। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है खोजना, व्याख्या करना, या ऐसे सिस्टम या ऐसे तरीक़ों का विकास करना जिससे कि मनुष्य का जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो सके, वो और एक्सप्लोर कर सके कि जिन चीज़ों को वो एक ही नज़रिए से देख रहा था वो तो दूसरे नज़रिए से भी देखी जा सकती है, लेकिन हमने ऐसा सोचा ही नहीं। रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड से भी की जा सकती है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है या नहीं पड़ती। अब ऐसा क्यों बोला गया कि साइंटिफिक रिसर्च जो है ये साइंटिफिक मेथड से हम कर सकते हैं रिसर्च, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है? तो इसका कारण ये है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो साइंटिफिक मेथड से की जाएगी, है ना। तो क्या है कि जब हम कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अच्छा हमने ऐसा रिएक्शन इस चीज़ में मिलाया तो क्या होगा, या ऐसे बनाएंगे तो कौन सा रिएक्शन बनेगा। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो हमको थ्योरीज देती है, सिद्धांत देती है कोई भी, है ना, ताकि हम जो ये नेचर है इसको एक्सप्लेन कर सकें, और जो हमारे ये चारों तरफ संसार है इसमें क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, मैटर की, तो इसके बारे में हमको साइंटिफिक जो रिसर्च है वो बताती है। इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन संभव हो पाता है। हम कहें कि जब कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उसमें फ़ंड दिया जाता है, लोग पैसा देते हैं कि हाँ आप ये रिसर्च कर रहे हो तो आपकी रिसर्च अच्छी हो तो हम आपको मतलब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ करती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं जो पैसा देती हैं, प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं ऐसे बहुत सारे जो पैसा देते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो है उनको सब डिवाइड किया जा सकता है उनके एकेडमिक और एप्लीकेशन डिसिप्लिन्स के अनुसार, है ना। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिसर्च जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ना। ऑब्जेक्टिव कि हमको बायस नहीं होना है किसी भी चीज़ पर, कि जो चीज़ हमको पसंद है और उसमें वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर दें। रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि बाहरी जो जितने भी एलिमेंट हैं उनको कंट्रोल करके रिसर्च की जाती है, उन्हीं को ऑब्जर्व करके हम जनरलाइजेशन करते हैं, कोई सिद्धांत बनाते हैं, कोई थ्योरीज बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से ही जो है एक रिसर्च संभव हो पाती है। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम रिसर्च को बताना चाहें तो एक लाइन में बता सकते हैं कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ हाफ सॉल्व्ड, कि यदि आपने किसी समस्या को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, तो आधी तो वहीं वो सॉल्व हो गई। यहाँ प्रॉब्लम का मतलब आपके टाइटल से है, टॉपिक, आर्ग्यूमेंट जो भी आपके थीसिस का सब्जेक्ट है उससे है। हम रिसर्च की डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है, रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन for the purpose of gaining new knowledge. In a broad sense, research is any study that leads to new knowledge for the person doing research. Now, this definition is according to New Standard Encyclopedia. अब इसका मतलब समझ लेते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट फीचर, जो सिस्टमैटिक शब्द है उसका मतलब क्या है कि वो सारा प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का जो एक निश्चित सिद्धांतों के अंदर किया जाता है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही बातों का, कि एक तो पहले वो अपने हाइपोथेसिस से बाहर ना जाए, जो उसका रिसर्च है वो उसी में रहे, है ना। और दूसरा ये कि उसके जो एज्यूम्पशंस हैं अगर वो गलत साबित हो रहा है, मतलब जो चीज़ वो पहले समझता था कि ये तरीका ही है किसी कार्य को करने का, और वो तरीका जब उसने रिसर्च किया तो वो अलग निकला, तो अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और रिसर्चर को अपने रिसर्च में प्रेजुडाइज्ड या सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। जब वो ऑब्जर्वेशन करके अपना कुछ भी जनरलाइज कर रहा हो, प्रेजुडाइज मतलब भ्रांति या धारणा, किसी भी भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, जो भी है उसको पूरा क्लियर कर लेना चाहिए, या जो उसका एक्सपेरिमेंट है, या जो एनालिसिस है, या तो जो उसका इंटरप्रिटेशन है। और ना ही जब वो फैक्ट्स को लिखे, जब वो फैक्ट्स को अरेंज करे, तो ऐसे भी ना हो कि वो इरेटिक हों, अनियमित हों। नियमित होनी चाहिए, मतलब कि जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वो पैदा कहाँ हुआ था, है ना। सीधे हम उसकी स्कूलिंग नहीं बताने लगेंगे कि हमने पहले उसकी स्कूलिंग बता दी, फिर शादी बता दी, फिर पैदा कहाँ हुआ था, फिर मरा कहाँ था। तो इस तरह में वो ये तो डिवीज़न हो गए उसके। लेकिन अगर हमको एक व्यक्ति के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमको यही बताना पड़ेगा कि वो पैदा कहाँ हुआ, फिर किस परिवार में हुआ, फिर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर उसकी शादी, फिर बाकी जो है।
और ना ही उसको ऐसे फैक्ट को इग्नोर करना है जो उसकी हाइपोथेसिस या पॉस्टुलेट मतलब स्वयं सिद्ध। अब जो हाइपोथेसिस होता है वो तो हम ही बनाते हैं ना, वो हमारे हिसाब से सिद्ध है। जब हम रिसर्च करेंगे तब हम ये पाएंगे कि वो सच में वैलिड है या नहीं है ना। तो ऐसे भी फैक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए रिसर्चर को जो उसके हाइपोथेसिस को शैटर कर दे, है ना। फॉर एग्जांपल जो जीएम हॉपकिंस हैं जिन्होंने स्प्रंग रिदम दिया, है ना, इन स्केप और इन स्ट्रेस जो टर्म है ये उन्हीं के हैं। तो मान लो किसी ने उनको समझा कि वो प्योर मॉडर्न पोएट है, ठीक है, और दूसरे विक्टोरियन पोएट से बिल्कुल अलग है। जब उसने ये पाया कि हॉपकिन अपने विचारों में और अपने एटीट्यूड में विक्टोरियन थे, तो उसको इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको अपना हाइपोथेसिस फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी डेफिनेशन है रिसर्च इज़ अ सर्च और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड टू द डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट बाय केयरफुल कंसिडरेशन और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, a course of critical or scientific inquiry. This definition is according to Oxford English Dictionary. अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च है वो एक बिल्कुल सच्चा योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी की चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये तभी संभव है जब हम ऐसी चीज़ ढूंढें या ऐसा कोई न्यू फैक्ट ढूंढें या ऐसी कोई चीज़ जो हमको पहले से पता है लेकिन उसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि वो नहीं लगे। हम देखें कि जैसे कि हम सबको पता है कि शेक्सपियर ने 36 प्लेज लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं 37 भी लिखा रहता है। तो हम 36 या 37 लेके चलते हैं और पेपर में अगर आ गया 36 तो 36 को लगाते हैं, और अगर 37 है तो 37 को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। कि मान लीजिए किसी ने रिसर्च की और ये सिद्ध कर दिया कि उसने 37 लिखे हैं, तो फिर ये कन्फ्यूज़न दूर ही हो जाएगी, है ना। हम देखें कि जैसे कैरोलिन स्पर्जियन की जो इंटरप्रिटेशन है शेक्सपियर की इमेजरी की, तो वो एक न्यू काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, तो वो एक जेन्युइन कंट्रीब्यूशन हो गया। तीसरी डेफिनेशन है रिसर्च इज़ अ स्टडियस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन, स्पेशली क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हैविंग फॉर इट्स एम द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड देयर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, द रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड कंक्लूजन्स, theories or laws in the light of newly discovered facts or the practical applications of such new or revised conclusions, theories or laws. This definition is according to Webster's International Dictionary. मानते हैं कि इस डेफिनेशन के बारे में अगर हम समझें तो जो रिसर्च है वो एक ऐसी भी प्रकार की होती है, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो थ्योरी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है वो एग्जामाइन करेगी, ठीक है ना, वो रिसर्च, और हो सकता है उसको रिवाइज़ कर दे या हो सकता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दे या उसको रिजेक्ट ही कर दे। हम देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आज ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी हम सब लोगों ने मानी है, लेकिन कोई ऐसा आए 100 साल बाद, 150 साल बाद, जो इस थ्योरी को एग्जामाइन करे, है ना, तो इसमें या तो कोई वो मॉडिफिकेशन कर सकता है या रिवाइज़ कर दे, हो सकता है, या इसको रिजेक्ट ही कर दे, है ना। तो ये भी एक रिसर्च हो गई, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो 17th सेंचुरी के लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, उनको ये लगता था कि जो लैटिन है और ग्रीक है ये सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन जब सर विलियम जोन्स भारत आए और उन्होंने संस्कृत पढ़ी तो उन्होंने ये पाया कि संस्कृत सबसे महान प्राचीनतम भाषा है और सारी यूरोपीय भाषा और भारतीय भाषाओं का ओरिजिन जो है वो वहाँ से हुआ है। लेकिन उन्होंने इस थ्योरी को रिवाइज़ किया और फिर बाद में मॉडिफाइड किया। तो जो नई एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि जो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज हैं ना, उनका सोर्स जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। देखें कि जैसे अब जो रिसर्च है उसको हम अप्लाई करके भी कर सकते हैं किसी थ्योरी को। जैसे सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोलॉजी की थ्योरी है उसको हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट के एनालिसिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और चॉम्स्की की ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की जो थ्योरी है वो कंप्यूटर्स में भी अप्लाई हो चुकी है ना। अब तो हमने ये मीनिंग ऑफ रिसर्च जाना जनरल में कि जनरल में रिसर्च का मतलब क्या होता है। अब लिटरेरी रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, अब रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे लिटरेरी रिसर्च हो गई तो उसमें साहित्य से संबंधित रिसर्च की जाएगी, सोशल रिसर्च में समाज से संबंधित की जाएगी और साइंटिफिक रिसर्च में साइंस से संबंधित की जाएगी। अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं साइंस से रिलेटेड वो किस में बेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, लिखा, लेबोरेटरी में वो उनका यही काम होता है। अब अगर कोई सोशल साइंस का बच्चा है वो अगर रिसर्च करेगा तो वो मैन और उसके बिहेवियर पर करेगा, लेकिन मैन को तो लेबोरेटरी में नहीं रख सकते ना और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें हम ऑब्जर्वेशन बस कर सकते हैं सोशल साइंस में, है ना, मैन के बिहेवियर का इंटरव्यू ले सकते हैं। और जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उनको हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस में हम बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लिटरेचर है ये इन दोनों से ही अलग है ना। अब लिटरेचर में जितने भी वर्क्स हैं वो तो किसके हैं, प्रोडक्ट हैं क्रिएटिव राइटर के। इसीलिए ना तो हम कह सकते हैं कि केवल लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब लिटरेरी रिसर्च होता है या राइटर, हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा। देखिए कि है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट
जब हमारा सब्जेक्ट राइटर होता है, क्रिएटिव राइटर, तो उसमें हम सोशल साइंस वाली रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि मैन एंड हिज बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस राइटर ने ये ऐसा वर्क क्यों लिखा होगा, उस समय उसके समाज में क्या चल रहा होगा या उसकी फैमिली में क्या चल रहा होगा। जैसे टेड ह्यूज ने कई जगह अपनी पत्नी सिल्विया प्लाथ का वर्णन किया है, तो उनके कई सारे वर्क से हमको ये मालूम चलता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत डिफेंड करने की कोशिश की कि मैंने उसको नहीं मारा था, उसने खुद सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो क्या पागल थी, वो दूसरों को पागल कर देगी। तो जब हम किसी राइटर के ऊपर रिसर्च करेंगे तो हम सोशल साइंस की रिसर्च के पर्सपेक्टिव से करेंगे। और जब हम किसी राइटर के वर्क को स्टडी करते हैं तो उसमें जो भी टूल्स उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होते हैं हम उसको कर सकते हैं। लेकिन हम ऑथर को अगर पढ़ भी रहे हैं तो हमको उसके वर्क भी पढ़ने पड़ेंगे, उसको हम नहीं छोड़ सकते, और वर्क पढ़ रहे हैं तो ऑथर को भी पढ़ना पड़ेगा, हम दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। लिटरेरी रिसर्च में 4 प्रकार की रिसर्च होती है, मतलब जो रिसर्च है 4 प्रकार की होती है। बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, सेकंड बायोग्राफिकल, थर्ड थियोरेटिकल और फोर्थ इंटरप्रेटिव।